Hello friends, welcome to this session. This session is part of our 10 minute a day series और इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इसके मॉड्यूल ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस दैट इज टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इससे काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एंड एवरी साइकिल में एवरी शिफ्ट में इनफैक्ट आईआईएफएस के पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से देखा ही गया है. सो दिस वीडियो बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो डिफरेंट वेज में इंडिया में आ सकता है एंड वन ऑफ द वेज इज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, द अदर वे क्या है, याद है आपको, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये एक कुछ फैक्ट्स हमने डिस्कस किए थे कि ये ज़्यादातर लॉन्ग टर्म बेसिस पर इन्वेस्ट किया जाता है. It can be invested like in the form of investing in the machines. Foreign institutional investment short term basis पे invest किया जाता है. It can be invested in the फंड्स या फिर शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट किया जा सकता है ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी. ठीक है, एंड द अदर थिंग टू डिफरेंशिएट ओवर हियर इज एफडीआई जो है मोस्टली ग्रेटर दैन 10% इन्वेस्टमेंट होता है. किसी भी कंपनी में लेट अस से 100 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है टू एस्टैब्लिश द कंपनी, तो फॉरेन कंट्रीज से 11% आ रहा है. ठीक है, 11 रुपीज़ आ रहा है. बाकी यहाँ पर आपका 89 रुपीज़ जो है वो इंडियन एंटिटीज़ के द्वारा बेयर किया जा रहा है. सो दैट इज़ अ एफडीआई. ठीक है, अब 10% से कम होगा, 10% से कम होगा, दैट इज़ कॉल्ड अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अब ये एफडीआई जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इट कैन बी मेनली ऑफ थ्री काइंड्स. एवरी साइकिल में एवरी जो एग्जाम आई टोल्ड यू कि आई एंड आईएफएस के पेपर में एक क्वेश्चन इससे तो आता ही आता है. ओके, तो वन ऑफ द टाइप्स इज अ ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट. सो हियर आई हैव टेकन एन एग्जांपल, अ वेरी जो है माउथ वाटरिंग एग्जांपल ऑफ मैकडोनल्ड्स. तो मैकडोनल्ड्स व्हेन इट केम टू इंडिया तो उन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाए फ्रॉम स्क्रैच. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स इज एक्चुअली फेमस फॉर नॉन वेजिटेरियन एंड सर्टेनली इंडिया में जो बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है एंड इन सम एरियाज बैंड फूड्स. ठीक है, मीट्स एक्चुअली. तो यहाँ मैकडोनल्ड ने नया जो प्रोडक्ट है उसे फ्रॉम स्क्रैच लॉन्च किया. व्हाट इज़ दैट, डू यू रिमेंबर? आलू टिक्की बर्गर. ठीक है, तो दिस स्टार्टेड इन इंडिया. तो ये सारी चीज़ें जो है एक्चुअली बताती हैं कि वेन एवर सम फॉरेन एंटिटी कम्स इन टू इंडिया एंड स्टार्ट्स ऑपरेशंस फ्रॉम स्क्रैच, ये एक शब्द को आपको ढूंढना है इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन. अगर स्क्रैच लिखा हुआ है, स्क्रैच यानी कि एकदम बिगिनिंग से, एकदम नया एक कंपनी, नया एक एंटिटी जो है इंडिया में आया, ऑल्दो बाहर एग्जिस्टिंग होगा बट दे केम इन टू इंडिया एंड इंडिया में एकदम स्क्रैच से, एकदम बिगिनिंग से जो है फाउंडेशन ले डाउन करके देन दे हैव स्टार्टेड बिल्डिंग द एंटायर जो है सेटअप, राइट. तो इस चीज़ को हम ग्रीन फील्ड कहते हैं. यू कैन टेक द एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक बड़ी सी फील्ड है, तो ये नाम भी आप समझ लीजिए, फील्ड है, वहाँ पर क्या होगा, ग्रीन फील्ड, यानी कि पूरी घास जो है, ग्रास हैज़ ग्रोन ओवर देयर, तो ये ग्रीन फील्ड है. तब यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ऑपरेशन फ्रॉम स्क्रैच इन द सेंस ग्रास, अगर आपको एक बिल्डिंग खड़ा करना है तो ग्रास कट करना है, फिर वो ब्राउन हो जाएगा, फिर उसको डिग करना है, फाउंडेशन ले करना है, एंड देन द बिल्डिंग विल emerge, isn't it? तो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड, यानी कि एकदम स्क्रैच से, कुछ भी नहीं हुआ अभी, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ब्राउन फील्ड, यानी कि घास तो अभी कट गई है. ओके, सम ऑलरेडी देर इज सम एंटिटी दैट इज एग्जिस्टिंग एंड उस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग एंटिटी को एक्वायर कर लेने के प्रोसेस को हम ब्राउन फील्ड जो है इन्वेस्टमेंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल रैनबैक्सी वाज अ कंपनी इन इंडिया, फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसे डाइची सांख्यो नाम की जापानीज कंपनी ने एक्वायर कर लिया. ओके, तो ऑलरेडी द फील्ड इज ब्राउन, यानी कि घास काट दी गई है, थोड़ा वर्क हो गया है. नाउ यू आर कमिंग एंड लेइंग द फाउंडेशन एंड देन यू आर बिल्डिंग द स्ट्रक्चर. ठीक है, तो उससे हम ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं. तो एक्वायरिंग एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटिटी इज समथिंग विच इज कॉल्ड अ ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट. अब द थर्ड काइंड इज अ जॉइंट वेंचर, JV. द बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑफ हीरो होंडा. तो पहले हीरो जो है इंडियन कंपनी एंड होंडा इज वी कैन से जापानीज कंपनी. ओके, तो हीरो होंडा जो है
टुगेदर दे वर वर्किंग, ना हीरो का अस्तित्व गया ना होंडा का अस्तित्व गया, तो दे वर वर्किंग टुगेदर. व्हेन रैनबैक्सी वाज एक्वायर्ड, रैनबैक्सी वाज नॉट देयर, ओनली डाइची सांख्यो वाज देयर. ओके, एक्वायर्ड यानी कि गायब. ठीक है, डाइची सांख्यो एग्जिस्ट कर रहा है, एंड इट इज अप टू द एक्वायरर के नाम क्या रखे, बट या दिस इज द एंटिटी दैट इज एग्जिस्टिंग. नाउ हीरो होंडा में क्या, जॉइंट वेंचर, दे आर शेयरिंग देयर रिसोर्सेज एंड दे आर अर्निंग वट एवर दे आर अर्निंग, प्रॉफिट्स भी वो शेयर करते हैं. तो इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड अ जॉइंट वेंचर, द नेम इटसेल्फ सेज. अब ऑब्वियसली अब तो हीरो एंड होंडा अलग हो गए हैं, बट द थिंग इज कि हीरो होंडा पहले एक साथ काम करते, दैट इज कॉल्ड अ जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट. तो फॉरेन एंटिटी अलॉन्ग विद एन इंडियन एंटिटी जो है इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट. अब एफडीआई में ही अगर हम देखें तो तीन टाइप्स हमने देख लिए. देर आर सर्टेन सेक्टर जिसमें एफडीआई फॉरेन कंट्रीज से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है दैट इज प्रोहिबिटेड. तो व्हाट आर दोस, लॉटरी बिजनेस में अगर पैसा जा रहा है तो वो एक प्रोहिबिटेड सेक्टर है, एफडीआई यहाँ पे नहीं आ सकता. गैम्बलिंग बेटिंग में अगर पैसा जा रहा है तो दैट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड. ओके, गैम्बलिंग बेटिंग में फॉरेन कंट्रीज से पैसा आप लेकर आकर गैम्बलिंग बेटिंग वगैरह नहीं कर सकते, चिट फंड्स में नहीं. रियल एस्टेट बिजनेस में बहुत ज़्यादा धांधली होती है, दैट इज वाई इन दैट ऑल्सो द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज प्रोहिबिटेड. फार्म हाउस कंस्ट्रक्शन में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज नॉट अलाउड. ठीक है, फार्म हाउस कंस्ट्रक्ट करने में भी बहुत सारा जो है ब्लैक मनी इधर से उधर किया जाता है, सो दैट इज वाई दैट इज ऑल्सो नॉट परमिटेड. एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स वगैरह ये ऑब्वियसली नेगेटिव थिंग्स माने जाते हैं इन द सोसाइटी, सो दैट इज वाई दैट इज ऑल्सो नॉट परमिटेड. ठीक है, इसके लिए भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिट नहीं किया जा रहा. तो यू कैन रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड ऑल्सो सर्टेन सेक्टर जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन नहीं है, ऐसे सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट करना फॉरेन एंटिटीज़ के लिए प्रोहिबिटेड है. फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक एनर्जी कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंडर है, रेलवे ऑपरेशन में थोड़ा थोड़ा प्राइवेट सेक्टर का अलाउ किया जा रहा है, बट फॉरेन एंटिटीज़ बहुत ही कम. ठीक है, तो दैट इज द थिंग, तो दैट इज व्हाट इज रिलेटेड टू दिस टाइप्स ऑफ एफडी. एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. यहाँ पे जून में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया. एन इन्वेस्टमेंट इन विच अ मल्टीनेशनल कंपनी बाय स्टॉक इन एन एस्टैब्लिश्ड फर्म इन द होस्ट कंट्री, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, एंड उसे पूरा फर्म का सारा जो स्टॉक है वो बाय कर लिया, यानी कि सारा एक्वायर कर लिया उस फर्म को, तो दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड व्हाट, ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड, जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडियरी, इनमें से कौन सा होगा. ठीक है, सो दिस इज अ क्वेश्चन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई लिमिट. तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इसका आंसर देख लेते हैं. लिमिट अलाउड इन इंडिया इंश्योरेंस सेक्टर में कितना है, तो 74%. ए विल बी द राइट आंसर. ओके, वी हैव ऑलरेडी seen this FDI limit. And let me tell you, if you are preparing for the JIB 2025 exam and want to clear it in one attempt, then you can consider our master course, जहाँ पर चारों components से related important topics सारा का सारा जो syllabus है उसे discuss किया गया है, and live classes के through before the exam important topics को जो है revise कराया जाएगा. ठीक है, तो you are getting short recorded videos, ये 15-15 minutes के videos है ऑन द गो. आप इसे इन्हें जो है देख सकते हैं ब्रेक टाइम्स में, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू कैन वॉच दीज पर्टिकुलर वीडियोस. इसके साथ में लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, विच इज़ आपको एग्जाम से पहले जो है रिवाइज करने के लिए लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे, शॉर्ट नोट्स ईच एंड एवरी चैप्टर के, एंड ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर कंप्लीट सिलेबस प्रैक्टिस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड. सो यू कैन अवेल दिस, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. लेट्स से आप इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो है मास्टर कोर्स लेना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल. Links are given in the description, and JIB75 is the code that you need to use so as to get 75% discount on this particular कोर्स. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा क्रैश कोर्स, लाइव क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, और इसमें आपको सब कुछ मिल रहा है, बट ये रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट क्लासेस नहीं मिल रहे. लाइव क्लासेस लाइव आपको पढ़ाया जाएगा, एंड उसका लेट्स से लाइव क्लास आप अटेंड नहीं कर पाए तो विल बी गेटिंग द रिकॉर्डिंग. ठीक है, नोट्स है, चैप्टर वाइज क्विज, फुल एंड मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज अगेन available in the live crash course also. You can avail that also, लिंक डिस्क्रिप्शन में. एंड जो कूपन कोड है फॉर द डिस्काउंट, अराउंड 80% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो यू कैन व्यू दैट फ्रॉम द वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. विशिंग यू ऑल द बेस्ट. इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, या यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in. ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, एंड कीप योर कॉन्फिडेंस हाई. थैंक यू.